हाँ बेटा, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। किसी कारणवश 2-3 दिन से हमारा वीडियो आपके पास नहीं पहुंच रहा था, इसके लिए खेद है। आप सबको हम पढ़ा रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। इस समय मॉडल वर्ब्स का कंसेप्ट चल रहा है बेटा। कुछ लड़के कमेंट करके यह कह रहे हैं कि सर जी इसका अभ्यास कराइए। तो अभ्यास देखो बेटा, पहले पढ़ा लें, फिर उसके बाद अभ्यास का सेट अलग चलेगा। उसमें केवल हम आपका अभ्यास कराएंगे, पढ़ा चुके हैं तो फटाफट दबाएगा। लेकिन अभी अभ्यास नहीं, अभी तो केवल कंसेप्ट क्लियर करेंगे, यही ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसका अभ्यास अलग से होगा बेटा, ठीक है। तो उसमें पूरा दिमाग दौड़ेगा नहीं कि क्या बताया था, कैसे लगेगा, कैसे, ठीक है। तो अभी जो है हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा आवे तो ऐसा करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इसमें मॉडल चल रहा है बेटा, जिसमें हम पढ़ चुके कैन, कुड, मे, माइट और शुड के बारे में। आज हम आपको ना इसी मॉडल के बारे में बताते हैं आगे। जैसे कहा बेटा वी मस्ट क्या लिखा बेटा, वी मस्ट डू दिस वर्क इन द ऑफिस। यह वाक्य बेटा, वी मस्ट डू दिस वर्क इन द ऑफिस। हमें ऑफिस में यह कार्य अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यह कार्य। तो जो जवाब आया वो आपका यहाँ पे आ जाए बेटा। दिस वर्क ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो? थर्ड फॉर्म, डन। डूयर को किससे जोड़ते हो? बाई से, बाई अस इन द ऑफिस ना बेटा। अब ऊपर देखो मॉडल है, तो सीधे नीचे आ जाएगी, क्या होता है दोगे? मस्ट, आगे क्या लगा दो? बी। बन गया बेटा, दिस वर्क मस्ट बी डन बाई अस इन द ऑफिस। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। मॉडल है, उसी के ठीक बाद क्या लगा दो बेटा? बी। यही सिखा रहे हैं बेटा। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में सारी बात होनी चाहिए बेटा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक वाक्य और देखते हैं बेटा। सिखा बेटा, सेंटेंस देखिए, इसे लिखा कि यू मस्ट परचेज दिस बुक ना बेटा फ्रॉम द मार्केट। यह वाक्य बेटा, यू मस्ट परचेज दिस बुक फ्रॉम द मार्केट। तुम्हें बाजार से यह किताब अवश्य खरीद लेनी चाहिए। क्या खरीद लेनी चाहिए बेटा? यह बुक। तो दिस बुक इधर आ जाएगा बेटा, लगा दो दिस बुक। वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज्ड बाय यू, बाकी नौटंकी है, फ्रॉम द मार्केट ना बेटा। अब ऊपर देखो क्या है, मॉडल है, मस्ट है, तो मस्ट ऐसे नीचे उतार दो और आगे क्या लगा दो? बी। पढ़ो बेटा, बन गया दिस बुक मस्ट बी परचेज बाय यू फ्रॉम द मार्केट। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं क्या बेटा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल है, सीधे नीचे आएगी, आगे क्या लगा देना? बी लगा देना। बात पक्की? कोई भी चीज़ बहुत कठिनाई समझोगे तब फिर कठिन करके नहीं बेटा, उसको सरल करके देखो, सब कुछ समझ में आ जाए बेटा। और अभ्यास की जहाँ तक बात है वह अलग से कराया जाए बेटा। पहले हम पढ़ा तो लें, थोड़ा थोड़ा रोज़ अगर हम देंगे तो अभी साल भर है आपका पूरा चौकस अभ्यास हो जाए बेटा। डोंट वरी, सब पढ़ेंगे, डायरेक्ट नाइट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। किताब भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पक्का है
कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा बेटा। थैंक यू। चलते हैं बेटा, जैसे कहा बेटा आगे वाक्य है बेटा, सेंटेंस है ही वुड वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन। यह वाक्य है बेटा, वह बगीचे में पौधों को पानी देगा। किसको पानी देगा? पौधों को। जो जवाब आया यहाँ पे आगे बेटा, द प्लांट्स, वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? वाटर्ड। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाई से। ही इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? हिम। इन द गार्डन। अब ऊपर देखो क्या है, मॉडल है, सीधे नीचे उतार दो। उड़ का उड़ा गया, आगे क्या लगा दो? बी। द प्लांट्स उड बी वाटर्ड बाय हिम इन द गार्डन। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम देखो बेटा, उड़ है, सीधे नीचे आया, उसी के आगे क्या लगा दिया? बी लगा दिया। इस प्रकार से आपका वाक्य बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। लेकिन एक चीज़ तो दिमाग में है कि जब तक सारे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक अगर हम अभ्यास कराएंगे तो वह मिथ्या बेटा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले अभी आपको हम बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपको करना बेटा। जितनी भी मॉडल वर्ब हैं, सीधे कहा नीचे मॉडल वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब, उसी के सब भाग हैं। तो जितने भी हैं, अब टेंस हो गया, सीधे नीचे आएंगे, उसी के आगे क्या लगा देना? बी लगा देना। जैसे बेटा देखिए सेंटेंस है कि रेखा वुड प्ले चेस इन द रूम। रेखा कमरे में शतरंज खेलेगी। क्या खेले बेटा? चेस। जो जवाब आया यहाँ पे आ जाए बेटा, लगा दो चेस, यहाँ पे आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। बाई कौन? रेखा। इन द रूम। अब ऊपर देखो क्या है? उड़ है, मॉडल है, सीधे उड़ नीचे आ गया, आगे क्या लगा दो? बी। कुछ नहीं किया बेटा। देखिए इधर गाना वही है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। मॉडल था, उसी के आगे क्या लगा दिया? बी। आपका वाक्य खट से बन गया बेटा। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ और सारी बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा, उसको ध्यान से सुनना। यानी कि एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। केवल इतना कहने गाना गाने से काम नहीं चलेगा, समझाना बेटा। अब देखो बेटा, जैसे आया वी आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। किसका आदर करना चाहिए? बुजुर्गों का। तो द एल्डर्स यहाँ गया ना बेटा। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? रेस्पेक्टेड ना बेटा। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई अस। ठीक है। अब ऊपर क्या है? मॉडल आउट टू है, तो OUGST आउट टू, आगे क्या लगा दो? बी। द एल्डर्स आउट टू बी रेस्पेक्टेड बाई अस। बन गया बेटा। कोई झंझट बताओ बेटा, आया सब सिखा बेटा। सेंटेंस है, इधर समझिए, सिखा बेटा। यू आउट टू ओबे द टीचर्स। क्या लिखा बेटा? तुम्हें गुरुजनों का की आज्ञा का पालन करना चाहिए ना बेटा। किसका पालन करना चाहिए? टीचर्स का। तो बनेगा बेटा द टीचर्स। क्या बनेगा? द टीचर्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओबेड ना। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। बाई यू।
अब ऊपर मॉडल है, सीधे आउट टू नीचे आएगा बेटा, आउट टू नीचे आएगा और उसके बाद क्या करना भी, द टीचर्स आउट टू बी ओबेड बाई यू। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, मॉडल है, सीधे नीचे आया, उसी के आगे भी लगा दिया। देखो बेटा इसके अनुसार यहाँ पर बराबर चाहिए, इसको ध्यान रखना, ठीक है, बात समझ में आया ना। अब यह अभी आपको ABCD सिखा रहे हैं बेटा, क्योंकि इसी का इंट्रागेटिव जब अभ्यास कराएंगे तो इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, किसी भी प्रकार का वाक्य आ सकता है, तो जब वहाँ अभ्यास कराएंगे तो वही सिस्टम लगाएंगे। तो अभी जल्दीबाजी न करो, अभी एक एक चीज़ समझो कि पाठक क्या कहना चाहते हैं और आपके दिमाग में कितनी वो बात घुस रही है, ठीक है बात समझो। और उसको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें देखना बेटा। देखिए अब हम आपको हैज़ टू, हैव टू, इन वाले वाक्यों को समझाया जाए बेटा। से लिख के आया बेटा, देखिए सेंटेंस लिख के आया कि आई हैव टू हेल्प हिम, यह वाक्य आई हैव टू हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी है। किसकी मदद करनी है? उसकी। तो जो जवाब आया वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? ही। हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। ही यहाँ पे आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मी। अब ऊपर देखो क्या लिखा है? हैव टू। हैव टू नीचे उतारो लेकिन ही के अनुसार। तो ही के अनुसार हैव टू आएगा कि हैज़ टू आएगा? हैज़ टू। आगे क्या लगा दो? बी। प्रोनाउन बन गया। ही हैज़ टू बी हेल्प बाई मी। कोई कठिन है क्या? गुड। जैसे कहा बेटा गीता हैज़ टू, ना बेटा, गीता हैज़ टू pluck the flowers in the garden। यह वाक्य है बेटा। गीता को बगीचे में फूल तोड़ना पड़ता है। क्या तोड़ना पड़ता है बेटा? फूल। तो जो जवाब आया वो यहाँ पे आ जाएगा ना बेटा। से कहा द फ्लावर्स, यहाँ जाएगा द फ्लावर्स। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लक्ड। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई गीता ना। इन द गार्डन। अब ऊपर देखो क्या बेटा? मॉडल है, डिफेक्टिव वर्ब है, तो हैज़ टू नीचे आएगा, लेकिन यहाँ फ्लावर्स है बेटा, तो हैज़ टू होगा कि हैव टू होगा? हैव टू। आगे क्या लगा दो? बी। द फ्लावर्स हैव टू बी प्लक्ड बाय गीता इन द गार्डन। बहुत सरल है बेटा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। एक कदम उसी जो मॉडल चल रहा है उसी को नीचे उतार लो, आगे क्या लगा दो? बी। सेंटेंस अपने आप बन जाए बेटा, केवल बी लगाना बेटा। जिससे कहा बेटा नेहा हैड टू, ना बेटा, नेहा हैड टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। ये वाक्य बेटा। नेहा हैड टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन द वेल। नेहा को कुएं पर कपड़े धोने पड़ते थे। क्या धोने पड़ते थे? कपड़े। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ जाए बेटा द क्लॉथ्स, ना बेटा, द क्लॉथ्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या जाए बेटा? वॉश्ड। डूयर को किस जोड़ा? बाई से। बाई नेहा। ऑन द वेल ना। अब ऊपर क्या है? हैड टू है, सीधे नीचे उतारो। हैड टू एक वही होगा, आगे क्या लगा दो? बी।
द क्लास हैड टू बी वॉश्ड बाई नेहा ऑन द वेल। इस प्रकार से 1 2 का 4 4 2 का 1 माई नेम इज लखन, सीधे मॉडल है, नीचे उतारा, आगे क्या लगा दिया बी, झंझट खत्म। नहीं बेटा, से कहा बेटा Ravi had to take the medicine in the night। रवि को रात में दवा लेना पड़ता था। क्या लेना पड़ता था? दवा। तो जो जवाब आया यहाँ पे आ जाएगा द मेडिसिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक की क्या होती है? टेकन। डूयर को किससे जोड़ोगे? बाय रवि इन द नाइट। अब ऊपर देखो क्या है, हैड टू है, तो हैड टू नीचे उतारो, आगे क्या लगा दो बी। द मेडिसिन हैड टू बी टेकन बाय रवि इन द नाइट। देखो आपका फॉर्मेट वही बना बेटा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल है, सीधे नीचे उतार, आगे बी लगा दिया, पैसे वाइस आपका बन गया बेटा। इस प्रकार से वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे बेटा। तो आपको इसको बनाते समय बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा लड़के तो हैड देखा नहीं, हैड बीन लगा देंगे, तो गलत हो जाएगा बेटा, इसलिए सब ध्यान रखना, ठीक है। बार बार सुनो ना, हैड देखा तो उन्होंने कहा तो पास्ट परफेक्ट है, तो हैड बीन लगा देते हैं, तो गलत हो जाएगा बेटा। ये जो है आप इस समय मॉडल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, डिफेक्टिव वर्ड्स पढ़ रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन। जितने भी मॉडल वर्ब हैं सीधे नीचे उतार लो कर्ता के अनुसार, आगे भी लगा दो। सिखाओ बेटा। We shall have to finish the work in the office। यह वाक्य अर्थ पहले जानो। हमें ऑफिस में कार्य समाप्त करना है, करना पड़ेगा। क्या समाप्त करना पड़ेगा? द वर्क। जो जवाब आया आपका यहाँ पे आ जाएगा नहीं बेटा, तो द वर्क आपका यहाँ पे आ गया। वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म? फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई अस, ना बेटा, इन द ऑफिस। अब ऊपर देखो क्या है बेटा, मॉडल है, शैल हैव टू है, तो इसे वर्क के साथ क्या लगाओगे? शैल लगाओगे कि विल लगाओगे? विल हैव टू, आगे क्या लगा दो? बी। द वर्क विल हैव टू बी फिनिश्ड बाय अस इन द ऑफिस, ठीक है। इसे कहा बेटा एक वाक्य और लेते हैं बेटा, इसे लिखा बेटा She will have to teach us in the class। यह वाक्य बेटा, She will have to teach us in the class। उसे कक्षा में हमें पढ़ाना पड़ेगा। किसको पढ़ाना पड़ेगा? हमें। तो जो जवाब आया आपका यहाँ पे आ गया बेटा, तो हमें कहीं क्या लगाओगे यहाँ पर? वी। वर्ब की बोलो थर्ड फॉर्म क्या होगी? टाट, ठीक है। डूयर को किस जोड़ोगे? बाई से। सी इधर आ गया, क्या हो गया? हर, इन द क्लास। अब ऊपर देखो क्या बेटा, विल हैव टू है, सीधे नीचे आएगा लेकिन वी के अनुसार, तो वी के अनुसार विल लगाओगे, शैल लगाओगे? बोलो शैल हैव
लगा दिया 2, शैल हैव टू हो गया। अब आगे इसी क्या लगा दो बी, पढ़ो बेटा बन गया। वी शैल हैव टू बी टॉट बाय हर इन द क्लास। इस प्रकार से हमने आपको बताया एक्टिव वाइज पैसिव वाइज एक एक चीज़ अभी हम क्लियर कर रहे हैं। लड़के जो कह रहे हैं कि अभ्यास कराइए सर जी, तो वह अभ्यास पढ़ लेने के बाद शुरू होगा। थैंक यू।